Good evening. A very good evening to our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, और हमारे सभी respected IHF family members. जैसा कि आप सभी को पता है कि संडे का जो डे है वो हमारे मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का डे रहता है, और उन्होंने आज एक छोटा सा केस हम सभी के साथ शेयर किया है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, उसी को लेके हम आज ये बीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारी IHF फैमिली की ओर से मैं हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सर। तो हमारे जो रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स हैं, प्लीज अपना एनालिसिस दीजिए। बताइए इस केस को लेके आपका एनालिसिस क्या है, रूब्रिक क्या है। जी बताइए डॉक्टर सालेहा खान, क्या मैं सही नाम ले रहा हूँ मैम आपका? प्रवीण भाई, एक बार केस के बाद शुरू करते हैं। हेलो सर। क्या सर? केस को नरेट कर देता हूँ, बोल देता हूँ। ओके सर। हाँ, एक सेकंड रुकिए मैम। जी सर। हाँ, ये जो 40 साल की एक लेडी है, उसका केस है। तो ये बहुत ही गुड लुकिंग स्मार्ट लेडी है, स्माइलिंग है। तो इसको बाएं पाँव के जो अंगूठा है ना, उसमें कॉर्ड हो रखा है और गैंग्लियन है राइट हैंड पर और एल्बो के पास। तो वो थोड़ी सी शर्माती हुई सी आई थी और उसने पूछा कि सर मैं अंदर आऊं, तो मैंने कहा आइए। तो उसको बैठने के बाद से प्रॉब्लम के बारे में मैंने पूछा, तो उसने बताया कि उसको पेनफुल कॉर्ड है, बाएं अंगूठे में है और 2 महीना तो हो ही गया होगा। और उसकी क्या थी, फ्लैट की ओपनिंग थी और उसके ओपनिंग के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया था। तो और क्या तकलीफ है, मैंने पूछा। तो पहले पिंडलियों में दर्द होता था, अब पिंडलियों के नीचे दर्द हो रहा है। काम करते समय पता नहीं चलता, पर जैसे ही काम खत्म करके सोने जाती हूँ दर्द शुरू हो जाता है। जैसे ही सोने जाती है उसको दर्द फिर से शुरू हो जाता है। काम कंटिन्यू रहती है तो ठीक रहता है। यानी कि दर्द के कारण से आपको नींद नहीं आती, मैंने पूछा। फिर दिन में तो नींद आती रहती होगी। तो मुझे नहीं, नींद नहीं आने की बीमारी मुझे बहुत दिनों से है। फिर उसने बोला नहीं, बहुत सालों से है, 4-5 साल तो हो ही गया होगा। काम के टेंशन से नींद नहीं आती है, पर काम हो गया तो भी नींद नहीं आती और छोटी मोटी बातों पर चिंता हो जाती है। दिमाग में जैसे घुस गया, जो घुस जाता है दिमाग में वो फिर निकलता नहीं, चलता रहता है और फिर नींद उड़ जाती है। और भी कोई तकलीफ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उसकी दवाई ले रही है। हाथ और पाँव के तलवों में बहुत पसीना आता है। कुछ लिखते समय रुमाल रखकर लिखना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है इसे। और आंखों से भी कभी कभी धुंधला सा दिखता है और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। तो मैंने पूछा स्वभाव कैसा है आपका? तो सर बहुत इमोशनल, दूसरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, तकलीफ दूर करने की कोशिश करती, किसी तरह का डर वगैरह लगता है तो बस अकेले नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बिजी रहने से ठीक रहते हैं, जब व्यस्त रहती है तो ये इसको ठीक रहता है, वरना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो दिमाग में जो चलता रहता है, इस थॉट्स को निकालने के लिए भी इसे अपने किसी काम में बिजी रहना पड़ता है, तो वो थॉट्स दिमाग में नहीं आते। तो यह छोटा सा केस है, इसको मैंने 0/1 दिया था पहले, सर 0/2 दिया था 15 दिनों के लिए। तो उससे गैंग्लियन ठीक हो गया था और उसका दर्द जो था कॉर्ड में वो भी ठीक हो गया था। और पाँव के जो दर्द है ना, काफी वो रात के समय होते थे, सब सोते समय। 0/3 दिया था 15 दिनों के लिए, तो कॉर्ड सॉफ्ट हो गए थे, उसकी चुभन कम हो गई थी,
ब्लड विजन जो है इस बीच में नहीं हुआ था, स्कूल रेगुलर हो गया था, और लेकिन भूख अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। तो कफ इसे 3 दिनों से था, 0/4 दिया मैंने 30 दिनों के लिए। तो उसके बाद वो नहीं आई, फिर आई थी 2019 में मेरे पास आई, बोले उसको तो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, बच्चे के लिए आई। तो अब इसमें क्या मेडिसिन हो सकते हैं, क्या रुब्रिक्स हो सकते हैं, अपने एनालिसिस बताइए। बहुत लोगों ने बहुत अच्छी एनालिसिस दी है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं केस को। जी बताइए। जी सर। हाँ, जी सर इसमें मैंने सीपिया का फील आया, क्योंकि उसका मेन क्रक्स है कि वो काम करती है तो उसको ठीक लगता है। अब बाद में ये भी बोली कि उसके बाद भी कंप्लेंट रहती है, बट उसकी जैसे सोचती है, थॉट्स है उसके, जो चिंता होती है तो बिजी रखती है अपने आप को, तो वो थॉट्स नहीं आते हैं। तो मेन है कि उसको काम मतलब बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो इसमें मैंने सीपीआई ही मेन लगी, और इसमें मैंने रूब्रिक्स सर लिए कि जैसे बताया कि छोटी छोटी बातों पे उसको चिंता होती है, तो एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट लिया। और वर्क काम की चिंता रहती है तो उसमें एंजाइटी वर्क मतलब पूरे टाइम काम का सोचती हूँ मैं, काम के कारण नींद नहीं आती। और थोड़ी सी फ्रिवोलस लगी क्योंकि उसने बोला कि मैं लेट हो गई आने में फ्लैट के उसके कारण, तो उसने केयर फ्री लगी अपनी तकलीफ को लेके। वो भी काम ही था उसके लिए, तो फ्रिवोलस लिया। और इसको रेस्ट नहीं चाहिए, नींद। सर ने पूछा कि नींद आती है क्या दिन में, रात में नहीं सोते हो, तो ऐसा कुछ उसने बताया नहीं। तो रेस्ट एग्रावेशन है इसको, और स्लीपलेसनेस है। सिंपैथेटिक लगी क्योंकि वो इमोशनल है, दूसरों की तकलीफ नहीं देख पाती, और थोड़ी शाय है, टिमिडिटी दिखी इसमें। और अकेला पसंद नहीं है, तो अलोन बीइंग का फियर है इसको। तो इस हिसाब से सर सीपिया लगी। और डीडी कैलकेरिया, क्योंकि जैसे स्वेटिंग बताया, टिमिडिटी बताया, ये सबको, और थोड़ा ये सबको देखते हुए थोड़ा कैलकेरिया से और डीडी है उसका। बहुत और कोई अपने एनालिसिस देंगे। हेलो। जी बताइए प्लीज। डॉक्टर मेघा मैम है, विशाल सर हैं। सर उसने पहले निग्लेक्ट किया ना अपना तकलीफ दिखाने को। घर में पूजा थी, वास्तु शांति थी, इसलिए तो मैंने उसको ऑब्जर्व लिया। फिर बाद में वो बिजी रहना चाहती, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, तो उसको एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी ऐसे लिया। फिर उसकी चिंता रहती है छोटे छोटे चीजों की, तो एंजाइटी ट्राइफल्स अबाउट। और दूसरों के लिए उसको मदद करने का, केयर करने का ये रहता है, तो इसलिए उसको बिनेवलेंस लिया था। अकेली नहीं रहना चाहती, तो इसके लिए कंपनी डिजायर फॉर लिया। और कुछ करते रहे तो उसको अच्छा लगता है, काम करते रहे तो उसको ऑक्यूपेशन एम्यूलरेशन लिया। और जो नींद नहीं आती है उसको मैंने सिंपल लॉस ऑफ स्लीप लिया, क्योंकि वो बहुत दिनों से है ऐसा बोल रही थी ना। और यस, किसी के भी वो इमोशनल है, और किसी का भी दुख नहीं दिया देखा जाता है, उसको मैंने सिंपैथेटिक लिया। और उसने बोला कि हमेशा मेरे थॉट्स चलते ही रहते हैं, उसको थॉट परसिस्टेंट लिया है, तो मेरा यस। नक्सोमिक आया है। और उसके ही कंपैरिजन में फास्फोरस, लेकिन मैं उसको थोड़ा ये नहीं कर पाई, सिर्फ ऑक्यूपेशन अम्लेरेशन से मुझे लगता है ये नक्सोमिका है। बहुत बढ़िया। हेलो, गुड इवनिंग हाँ, सर। बताइए। सर मुझे ये पेशेंट काफी माइल्ड एंड चिमिड लगी, एंड आपने बताया भी काफी चिमिडिटी के साथ आई, तो
फिर फर्स्ट रूबिक्स मैंने टिमिडिटी लिया, देन वो आपके पास आई है और इस तरह से वो बोली मैं आई कम सर। तो फिर ये भी कंसिडर किया टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपेयरिंग, मे बी आई एम रॉन्ग बट आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा बाद में। देन मैंने वो बोली ना कि मुझे कुछ न कुछ करते रहने से अच्छा लगता है, लाइक बिजी रहती है तो उन्हें अच्छा लगता है, एक्टिविटी डिजायर एक्टिविटी एंड छोटी छोटी बातों का उसे चिंता रहती है, एंजाइटी ट्रैवल्स अबाउट एंड उसे डर कब लगता है, जब आपने पूछा तो वो बोली कि अकेले रहती हूँ तो फिर डर डर लगता है, तो फियर अलोन ऑफ बीइंग, तो काफी माइल्ड टिमिड लगी तो माइल्डलेस भी लिया है। एंड ऑक्यूपेशन एमिलरेशन, और उसके मन में हमेशा थॉट्स कंटिन्यूअस चलते रहता है तो थॉट्स परसिस्टेंट एंड एक्सट्रीमिटीज perspiration soul and extremities perspiration palm and sleeplessness thoughts activity of thoughts from, क्योंकि वो नींद नहीं ठीक से ले पाती है ड्यू टू ये एक्टिविटी ऑफ थॉट्स की वजह से, लॉट्स थॉट्स चलते रहते हैं इसकी वजह से वो नींद नहीं ले पाते, तो ये रूब्रिक्स कंसिडर किया। तो ये सब लेके मेरा फर्स्ट सैलिसिया आया, देन सेकंड पे कल्केरिया, तो कल्केरी सैलिसिया डीडी कल्केरिया आया। तो थैंक यू सर। तो दोनों में से कौन सा देंगे आप? सर सच बताऊं मैं तो चूंकि ये पेरिसन वाली बात है तो मैं थोड़ा सा प्रेजुडाइज हुई, क्योंकि मुझे इससे बहुत सारे रिजल्ट मिले, इस वजह से फर्स्ट मैं सैलिसिया दूंगी देन कल्केरिया दूंगी। थैंक यू। बहुत अच्छे हैं। और इस केस में मेरे पास भी बहुत सारे द्वंद्व थे, आप तो 2 में फंसी, मैं 3 में फंसा था, इसलिए आगे बढ़ गया किसी से फंसा था और रूब्रिक्स से दोबारा क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो रहा। हाँ, और हेलो सर। हाँ जी सर, मैं भी इसमें साइलिशिया ही दूंगा, और कैलकेरिया इसलिए नहीं क्योंकि कैलकेरिया तो सर अगर उसको होता कुछ भी तो तुरंत ही आता, और फिर 2 महीने टालता नहीं, भले ही कुछ भी काम होता, अगर उसको कुछ हो रहा है तो वो तुरंत आता, स्टार्टिंग एट द प्रिक ऑफ द नीडल। तो सर मुझे ये लग रहा है कि ये साइलिशिया ही है बेटर, हालांकि सीपिया भी मेरे डीडी में आ रहा था, बट दिस इज साइलिशिया, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा उसने बताई, तो मुझे साइलिशिया का ही फील आता। तो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सीपिया साइलिशिया कैलकेरिया, इस 3 के बीच में मैं भी पढ़ा था कि क्या देना है, तो बहुत अच्छे एनालिसिस। साइलिशिया का सर फील बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उसमें आपने इंडिकेट इसी को किया ना ज्यादा कि इसमें स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा है, तो हालांकि साइलिशिया में भी है, उसमें सीपिया में भी है पाम्स की स्वेटिंग, बट मुझे लगता है कि साइलिशिया इज बेटर। टिमिड है ये पेशेंट। हाँ, एक समय मेरा ये पेट प्रेसिक्शन होता था, तो हाथ में पाँव में तलवा में पसीना देगा सीधा साइलिशिया, बाकी कुछ देना नहीं। जो मैं क्लासिकल करता था ना, ये मेरा बहुत पेटेंट प्रेसिक्शन, बहुत अच्छा है। और किसी को? हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, मैंने सर रूब्रिक लिया एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, ऑक्यूपेशन एम्लोरेशन, एक्सट्रीमिटीज कॉर्न पेनफुल, टिमिडिटी, स्लीपलेसनेस पेन फ्रॉम, और स्लीपलेसनेस एक मतलब सिंगल रूब्रिक ये भी लिया, और थॉट्स परसिस्टेंट फियर अलोन ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक, फ्रिवलस, और एक्सट्रीमिटीज पर्सपाइशन हैंड पाम। तो सर ये सीपीआर नक्स ये सब तो आ रहा है सर, एक बराइटा कार्ब भी आ रहा है इसमें, जो ये सारे रूब्रिक, हाँ सर ये सारे रूब्रिक बराइटा कार्ब में भी आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। बहुत तो बाकी तो सारे ये जो भी रूब्रिक है सब में कवर कर रहा है, साइलिसिया, सीपिया, नक्स, कैलकेरिया, बराइटा। मुझे सर मुझे लग रहा है बेराइटा कार्ब शायद अकेले नहीं आता, अगर बेराइटा होता तो शायद ये अकेले नहीं आता, साथ में किसी का आता, क्योंकि स्पाइनलेस है बेराइटा कार्ब। सो आई थिंक साइलिशिया ही है ये। हो सकता है आजकल, जैसे मान लीजिए अब शहर में रहते रहते बेराइटा भी बहुत एडवांस हो जाता है, ऐसा तो जरूरी कि हमेशा बेराइटा है और बहुत टिमिड भी हो,
मैंने एक ऐसा डाटा कार्ड देखा है जो लायंस क्लब की प्रेसिडेंट है और बहुत गरीब घर से आई है बहुत अमीर घर में, बिकॉज ऑफ हिज हर इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी। मैंने जिन्होंने उनको ब्याह के लाए थे ना, तो वो बहुत रिच है और उनके पिताजी ने केवल जहाँ शादी हुई थी वहां उसके कल फूलों के सजाने का खर्चा ही 1.5 लाख का आया, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत फॉरवर्ड थी। तो ऐसे भी बेटा होते हैं। देखते हैं क्या है सर, आप बताएंगे। तो पिछले वो केस उस समय मैं मिस कर गया था, मैंने उसी की जुड़ाई से बायोडाटा नहीं दिया था, तो दूसरे डॉक्टर ने बायोडा देकर उसको ठीक कर दिया। तो बाद में वो मेरे पास आई तो बताया कि बायोडा कार्ड खाने से उसका ठीक हो गया था। तो हमें भी कभी प्रेजुडाइज नहीं होता है, विशेषकर एक्यूट केस में जो है ना, इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा नहीं भी देखना चाहिए। यदि बायोडा को सूट करता है तो दे देना चाहिए। ठीक है, और कोई बताएंगे अपना ये, या ओपन करूं? तो मैं डिस्क्लोज करता हूं इसको। तो इस केस में जो है ना, जो आप लोगों ने जो रुपये दिया था, persistent occupation ML, company desire for alone when anxiety triples, thoughts rush of sleeplessness from extremities, cons painful benevolence, ये सारे रुपये मैंने दिए थे। और थ्रू एंड थ्रू जो है सैलिशिया सीपिया कैल्किया सारे रुपये कवर कर रही थी। कॉस्ट्रिकम, विरेक्ट्रम, नक्स बॉम, नेट्रम भी पैरेलल चल रहे थे, किसी एक रिपोर्ट में नक्स नहीं है, किसी में विरेक्ट्रम नहीं है, ऐसे चल रहा था। तो ये तीनों के बीच में मैं भी कंफ्यूज था क्या देना क्या है। सिंपैथेटिक लिया, उसमें भी सारे मेडिसिन चल रहे थे। तो उसके बाद मैंने लिया था ब्रेस्ट एग्रावेशन, सीपिया एंड कैल्किया आ रही। एंजाइटी बिजनेस अबाउट में भी सीपिया कैल्किया एकदम साथ साथ चल रहे थे दोनों। तो सीपिया कैल्किया में समझ में नहीं आ रहा था मेरे भी कि मैं दूं तो क्या दूं। तो एग्जैक्टली जो है यही सोचा था कि कैल्केरिया होती तो वो इतना ज्यादा लंबा वेट नहीं करती, वो आ जाती। ठीक है, तो बहुत अच्छा जिन्होंने बताया, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बताई, इसीलिए मैंने उस समय सीपिया दिया था। केस ऑफ सीपिया, आज हमारे पास एक रूब्रिक है जो कंप्लीट डायनामिक में मिली है, जहां से सीपिया बिल्कुल क्लियर हो गई। वो है सिंपैथेटिक सफरिंग ऑफ पीपल अदर्स टू। उसने कहा था ना कि मैं बहुत इमोशनल हूं, दूसरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, तकलीफ दूर करने की कोशिश करती, हेल्पिंग अदर डिजायर टू। और ये जो रूब्रिक है बिल्कुल फिट बैठता है, सिंपैथेटिक सफरिंग ऑफ पीपल ऑफ अदर्स। तो ये रूब्रिक में सीपिया अकेली रह जाती है और कैल्केरिया भी यहाँ से निकल जाती है। सो दिस वाज अ केस ऑफ सीपिया। और सबसे बड़ी बात है, एक एनालिसिस पढ़ना चाहूंगा जिन्होंने लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है डॉक्टर सुनीता। डॉक्टर सुनीता मैम है आप? नमस्ते सर, मैं हूँ यहाँ। हाँ, आप अपने अंडरस्टैंडिंग, आपके मैसेज सुना तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया था आपने। सीपिया और नेपच्यून और डीडी फॉस्फोरेट सीपिया आपने पहले रखा था और बहुत अच्छा। आप बताइए कैसे आपने सीपिया को पकड़ा यहाँ पर? सर सेम जैसे आपने हाँ जी सर। हाँ सर सेम जैसे आपने बताया कि सिंपैथेटिक टुवर्ड्स सफरिंग वाला जो है, उससे मैंने सीपिया प्लस वर्क सर, मतलब हर टाइम उसको, मतलब डांसिंग था कि काम इज प्रायोरिटी, तो उस पर से सीपिया लगा सर फीलिंग से। और ऑक्यूपेशन अम्यूलरेशन में भी, मतलब उसको अगर कैल्केरिया होता जैसे सेम आपने बताया सर, तो अपने हेल्थ की है ना वो चिंता करता, प्लस कैल्केरिया सेल्फिश होता है, लाइक ही वोंट वेस्ट हिज टाइम फॉर अदर। उसका मेन कंसर्न बिजनेस होता था कि वो अपने बिजनेस के लिए कुछ करता था, बट शी वाज हेल्पिंग अदर्स, तो इस पर से सीपिया लगा सर। कैल्केरिया क्या क्या है ना, बिजी फ्रूटलेसली है,
वो दिखाता है कि मैं काम का हूँ, लेकिन काम का काम कुछ नहीं होता है। यस सर। तो इस केस में मैंने सीपीआर दिया था और आज ये रुब्रिक अभी कंप्लीट डायनामिक में मिला मुझे। उस समय किसी में ये रुब्रिक मिला नहीं था, सिंपैथी विद सफरिंग्स ऑफ द अदर्स। तो ये आज ये प्रूव हो जाता है कि हाँ मेरा प्रिस्क्रिप्शन तो सीपीआर का सही था। उस समय मुझे ऐसे एनालिसिस करना पड़ा था क्योंकि अलॉट ऑफ मेडिसिन चले रुब्रिक से और कुछ नहीं मिल रहे थे, कोई और एंट्री पॉइंट उसमें नहीं मिल रहा था कि जिसके द्वारा हम बाई रुब्रिक अलग करें। तो कई बार हमारे पास आते हैं तो हमें यदि दवा की समझ हो, उसकी फील पता हो, तो हम आराम से अलग कर सकते हैं और सही दवाई भी जा सकते हैं। और बहुत लोगों ने अभी जो सबसे पहला जिन्होंने एनालिसिस दिया था उनकी एनालिसिस बहुत जबरदस्त थी और उन्होंने क्लियर कट सीपिया बोला था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिन्होंने सीपिया को पकड़ा है, और उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन जो कैलकेरिया और सेलिशिया तक पहुंचे या नक्स तक पहुंचे, क्योंकि ये सारी मेडिसिन बहुत क्लोज चल रही है। तो एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग सबकी बहुत अच्छी है, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन मैं करूंगा। और जिन्होंने सीपिया तक डायरेक्ट पहुंचे हैं उनके लिए तो स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन है। यहाँ कोई क्वेश्चन है किसी का? हालांकि केस बिल्कुल क्लियर है, तो आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा। अब तो वाइंड अप करें अभी। हेलो जी सर। जी सर, एक सेकंड। बहुत अच्छा। जी सर, deep gratitude to our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, for a wonderful case of CPIA, और sir beautifully did with Sidika and कलकेरिया का। तो आशा करते हैं कि इन तीनों रेमेडीज को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हुई होगी, और जितने हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने सीपिया बोला है उन सभी को बिग कंग्रेचुलेशंस। तो आज के हमारे इस वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और अभी आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you Pravinda. Thank you, sir. And thank you participants. थैंक यू सर। It is always a very good